क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू, नहीं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एल्बर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन किसको बोलना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा चैप्टर में, उस जगह से जहां एल्बर्ट के टीचर ने एल्बर्ट को क्लास में एल्बर्ट का मजाक उड़ाते हुए वहां पे एक वर्ड यूज किया था, सार्काज्म, व्यंग्य करते हुए, और एल्बर्ट से बोला था कि एल्बर्ट बताओ कि तुम्हारे अनुसार, पूरी क्लास को बताओ कि तुम्हारे अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वहां से ये सवाल पूछा है। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ऑप्शंस देखो। पहला, गिविंग इंपॉर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स, मतलब कि फैक्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज को दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है लर्निंग ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि सारे फैक्ट्स को रट लिया जाए। लर्निंग फिर अकॉर्डिंग, लर्निंग इसमें रटना, सारे फैक्ट्स को रट लिया जाए। ये क्या एल्बर्ट के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सारे फैक्ट्स को रट लिया जाए। तीसरा, मेमोराइजिंग, ये भी रटने से ही रिलेटेड है, ये मेमोराइज कर लिया जाए उसको। और चौथा, राइटिंग एवरीथिंग, मतलब क्या सभी चीजों को लिखना शिक्षा है। एल्बर्ट के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसमें बोलता है कि एल्बर्ट के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए जिसमें फैक्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस आइडियाज को देना चाहिए। इसमें लिखता है कि एल्बर्ट के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि फैक्ट्स को रट लिया जाए। थर्ड वाला में भी मेमोराइजिंग लिखता है, रट लिया जाए। और फोर्थ में लिखता है कि लिख करके जो किया जाता है वो एजुकेशन है। तो जो लोग चैप्टर पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, वो लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। गिविंग इंपॉर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स, ये मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एल्बर्ट के एजुकेशन थ्योरी को दो वर्ड्स में डिफाइन किया जा सकता है। पहला वर्ड है फैक्ट्स और दूसरा वर्ड है आइडियाज। ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि फैक्ट्स और आइडियाज, इन दोनों वर्ड से एल्बर्ट का एजुकेशन थ्योरी को डिफाइन किया जा सकता है। एल्बर्ट का मानना था कि फैक्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडियाज। तो ये ऑप्शन ए में यही बात लिखा हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा कि एल्बर्ट का थ्योरी के अनुसार आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डिड एल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एल्बर्ट को के लिए स्कूल जाना, हर दिन स्कूल जाना, इसमें उसको कैसा फील होता था, स्कूल जाने में उसको कैसा महसूस होता था। ऑप्शन देखो। चीयरफुल, मतलब खुश, हैप्पीनेस, स्कूल जाने में उसको बहुत खुशी होती थी। सेकेंड, स्केयर्ड, मतलब है डरता था वो, स्केयर्ड मतलब डरता था। तीसरा, मिजरेबल, मिजरेबल मतलब कि इन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, वो मतलब कि स्कूल को हेटफुल प्लेस समझता था, उससे आप समझ सकते हैं। मिजरेबल का मतलब ये हुआ कि स्कूल को हेटफुल प्लेस समझता था। और लास्ट में है ग्रेटफुल। तो जो लोग चैप्टर को पढ़े हैं, ये क्वेश्चन कहां से पूछा, एल्बर्ट जब अपने स्कूल से वापस आ रहा था, पनिशमेंट वगैरह उसको जो मिला था हिस्ट्री टीचर से, वो पूरा करके वापस जब जा रहा था, लॉज जा रहा था जब,
तो स्कूल से निकलते वक्त वो मिजरेबल फील कर रहा था। ये मिजरेबल वर्ड वहां यूज किया है, जो मैंने डिस्कस भी किया था वीडियो लेक्चर में, कि ही वॉज फीलिंग मिजरेबल। तो इसका सही आंसर कि एल्बर्ट को स्कूल से निकलते वक्त गोइंग टू स्कूल, मतलब एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना, ये एल्बर्ट को क्या फील होता था? तो हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं, डरा हुआ नहीं रहता था वो, उसको मिजरेबल फील होता था स्कूल जाने में। मिजरेबल वर्ड दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ लॉन्ग डिड Albert's father want him to attend the school for? अब यहाँ एल्बर्ट के फादर के बारे में से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि एल्बर्ट के फादर का क्या कहना था, मतलब कि एल्बर्ट के फादर एल्बर्ट को उस स्कूल में कब तक पढ़ाना चाहते थे, एल्बर्ट को उस स्कूल में उसके फादर। तो ये उस सेक्शन से आया है स्टोरी में जहां एल्बर्ट के टीचर उसको सजेस्ट करते हैं, आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, कि अपने फादर को बोलो कि तुमको यहां से स्कूल से निकल जाए। फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में एल्बर्ट इसके बारे में सोचते रहता है कि फादर को बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। व्हाई देयर इज नो पॉइंट? क्यों पूछना भी क्यों बेकार है? बिकॉज एल्बर्ट को पता था कि उसके फादर का आंसर क्या होगा, और क्या आंसर होगा वो वहां उसके आगे लिखा हुआ था। इस ऑप्शन में देखो कि वो आंसर क्या था, उसके फादर कब तक चाहते थे कि वो स्कूल में रहे। ऑप्शन ए है until he comes to love the school, उसको स्कूल में तब तक रहना होगा जब तक स्कूल से उसको मतलब प्यार न हो जाए, मतलब जब तक स्कूल उसको अच्छा न लगने लगे तब तक। बी में है until his father called, मतलब स्कूल में तब तक रहना होगा जब तक कि फादर वापस न बुलाएं। ऑप्शन सी है until he completes his diploma, कि स्कूल में तब तक रहना होगा जब तक डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग चैप्टर उस पोर्शन में पढ़े होंगे कि उसके फादर का डिसीजन क्या होगा, अगर वो फादर को बोलेगा कि मुझे यहाँ से ले जाइए, तो बहुत इजीली वहाँ पे आप आंसर चुन सकते हैं कि उसके फादर उसको तब तक स्कूल में रखना चाहते थे until he completes his diploma। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एल्बर्ट was dash about his appointment with the doctor। अब ये क्वेश्चन कहां से अराइज हुआ चैप्टर में? एल्बर्ट के लिए एक डॉक्टर ढूंढता है यूरी, डॉक्टर अर्नेस्ट वील, और उनका एड्रेस और नाम लिख करके एल्बर्ट को देता है, और फिर चेतावनी भी देता है एल्बर्ट को कि डॉक्टर वील जो है वो नया डॉक्टर जरूर है मगर मूर्ख नहीं है, और अगर तुम उसके सामने दिखावा करने या झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा झूठ वो पकड़ लेगा। बिकॉज उसके दोस्त ने वहां ये भी कहा था, बिकॉज यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, कि तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे हो, तुम्हारा झूठ चलता नहीं है। वहां से ये क्वेश्चन पूछा कि एल्बर्ट जब डॉक्टर के पास जा रहा था अपॉइंटमेंट के समय, शाम को अपॉइंटमेंट था इवनिंग में, तो कैसा फील कर रहा था जाते वक्त? ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है वरीड, मतलब वो चिंतित था। दूसरा ऑप्शन है थ्रिल्ड, मतलब वो बहुत उत्साहित था।
डॉक्टर के पास जाने को। तीसरा ऑप्शन है एनॉयड, मतलब कि गुस्से में था। एनॉयड का मतलब होता है एंगर। एनॉयड, वो गुस्से में था डॉक्टर के पास जब गया था। और चौथा ऑप्शन है पैसिव। पैसिव मतलब कि वो जाना ही नहीं चाहता था डॉक्टर के पास। तो क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हाउ वॉज एल्बर्ट फीलिंग, क्या वो चिंतित था, क्या वो उत्साहित था, तीसरा में है क्या वो गुस्से में था, और चौथा में है कि वो जाना ही नहीं चाहता था। तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उस सेक्शन में, तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि एल्बर्ट जब डॉक्टर से मिलने गया शाम को, तो दिन भर एल्बर्ट इस चिंता में बिताया था कि जाएगा तो डॉक्टर से बोलेगा क्या। तो दिन भर एल्बर्ट का चिंता में बीता था, और शाम होते होते जब एल्बर्ट का टाइम हुआ, डॉक्टर के पास जाने का अपॉइंटमेंट का टाइम हुआ, देन एल्बर्ट was really feeling quite nervous। वो सेक्शन से क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहां नर्वस वर्ड नहीं दिया ऑप्शन में। दे सकता था नर्वस वर्ड, उसके जगह पे वरीड वर्ड दिया है। वरीड मतलब चिंतित। ये तीनों तो है नहीं। एल्बर्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले उत्साहित तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्से में तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जाना चाहता था, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये वरीड, चिंतित वर्ड इसका आंसर होगा। और इसके जगह पर, इस वरीड के जगह पर आपको ऑप्शन में नर्वस भी दे सकता है कि एल्बर्ट डॉक्टर के पास जब गया शाम को, देन ही वॉज क्वाइट नर्वस। ये बुक में लिखा हुआ है, और यहाँ नर्वस नहीं है ऑप्शन, तो वरीड ऑप्शन सही चुनेंगे कि वो चिंतित था। तो क्या सोच करके चिंतित था कि डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि नहीं देगा। इसलिए इसका आंसर है he was worried when he go to the doctor। नेक्स्ट क्वेश्चन है who helped Albert in finding a doctor who would help him in fulfilling his plan to leave the school। मतलब कि एल्बर्ट जो प्लान बनाया था अपने स्कूल से छुटकारा पाने का, और उसमें उसको जरूरत थी एक मेडिकल सर्टिफिकेट से। तो क्वेश्चन में पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट पाने के लिए एल्बर्ट किससे मदद मांगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वो किससे हेल्प मांगता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। हिज फादर से हेल्प मांगता है? नहीं। एल्सा से हेल्प मांगता है? नहीं। यूरी इज द करेक्ट आंसर। वो अपने दोस्त यूरी को बोलता है कि यूरी, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंडली डॉक्टर है। उस पोर्शन से पूछा कि जब यूरी से पूछा था, यूरी क्या तुम्हारा कोई फ्रेंडली डॉक्टर है, तो फिर यूरी हेल्प किया था उसको, और यूरी फिर डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास उसको भेजा था। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि किसने हेल्प किया तो एल्बर्ट को सर्टिफिकेट पाने में, तो आंसर ऑब्वियस, सबसे आसान आंसर है यूरी ने हेल्प किया। सही आंसर, यूरी ने हेल्प किया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन प्लान टू लीव द स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्कूल से छुटकारा पाने का क्या प्लान बनाया था। ये भी इजी क्वेश्चन है। प्लान क्या बनाया था, किस चीज की मदद से स्कूल से छुटकारा मिलेगा उसको। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम अ डॉक्टर। ऑप्शन बी है बाय रनिंग अवे मतलब भाग जाएगा, इन्हें बताए। ऑप्शन सी है कि बाय कॉलिंग हिज फादर टू हेल्प हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो अपने फादर को बुलाएगा और बोलेगा कि हमको स्कूल से ले जाइए। और ऑप्शन डी है बाय आस्किंग द हेड टीचर,
कि वो हेड टीचर से बोलेगा कि हमको स्कूल से जाने दीजिए। तो एल्बर्ट कौन सा प्लान बनाता है स्कूल से निकलने का? क्या वो हेड टीचर से रिक्वेस्ट करने का प्लान बनाता है? नहीं। क्या वो अपने फादर को बुला करके और उनके साथ निकलने का प्लान बनाता है? नहीं। क्या वो भागने का प्लान बनाता है? नहीं। यह ऑप्शन बिल्कुल क्लियर ऑप्शन था कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्टर से और उस सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल से छुटकारा पाने का प्लान बनाता है। आसान क्वेश्चन था ये। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, उनके लिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। According to Albert, what was a good enough reasons to study something? अब ये पहले पकड़ो कि कहां से है ये क्वेश्चन। उस चैप्टर में है क्वेश्चन जब एल्बर्ट और एल्सा का कन्वर्सेशन हो रहा था और एल्बर्ट से एल्सा ने पूछा था कि एल्बर्ट, तुम्हारे हाथ में मैं हमेशा एक बुक देखती हूं, ये कौन सी बुक है? तो एल्बर्ट ने जवाब दिया था कि ये जियोलॉजी का बुक है। एल्सा ने उससे पूछा कि क्या ये बुक तुम्हारे सिलेबस में है? तो एल्बर्ट ने क्लियरली बोला कि नहीं, सिलेबस में नहीं है। और वहां ये भी बोला था, देयर इज हार्डली एनी साइंस एट आवर स्कूल। तब एल्सा ने पूछा था, देन व्हाई आर यू रीडिंग इट? अगर तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है तो तुम ये जियोलॉजी का बुक क्यों पढ़ रहे हो? उसका जवाब जो एल्बर्ट ने दिया था वो यहां पर ढूंढना है आपको कि एल्बर्ट के अनुसार किसी किताब को पढ़ने का सबसे मजबूत कारण क्या होना चाहिए? मतलब कब इंसान किताब पढ़ सकता है? तो ऑप्शन देखो और सेक्शन वहां पे स्टोरी में जाओ जहां पे उसको एल्सा ने पूछा था कि देन व्हाई आर यू रीडिंग इट? तुम क्यों इसको पढ़ते हो? वहीं पर आंसर दिया था एल्बर्ट। देखो क्या क्या आंसर कौन सा दिया था। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम। मतलब कि एल्बर्ट के अनुसार वही बुक पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में हो। करिकुलम मतलब सिलेबस होता है बेसिकली। तो एल्बर्ट के अनुसार क्या वही बुक पढ़ना चाहिए हमें जो हमारे करिकुलम में हो? दूसरा ऑप्शन, when the reader was forced to study, मतलब कि जब रीडर को कि कोई बुक पढ़ने पर मजबूर किया जाए, जिस बुक को पढ़ने पर, क्या वो बुक पढ़नी चाहिए? थर्ड है, if the reader likes it, कि रीडर को बुक तब पढ़ना चाहिए जब वो बुक रीडर को अच्छी लगे। मतलब कि इफ ही लाइक्स इट, वो करिकुलम का पार्ट है या नहीं, किसी ने पढ़ने बोला है या नहीं, इसके अलावा अगर उसको अच्छी लगती है किताब, कोई भी किताब पढ़ने में, तो पढ़ना चाहिए। और ऑप्शन ये है ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव तो आंसर हो ही सकता है। अब वहां पे जो लोग वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे, वहां पे एल्बर्ट ने एक सेंटेंस में आंसर दिया था, बिकॉज आई लाइक इट। मैं ये किताब इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये किताब मुझे पढ़ने में अच्छी लगती है। ये आंसर था। देखो ये आंसर यहां दिया हुआ है कि इफ द रीडर लाइक्स इट, कि जो पढ़ने में रीडर को अच्छा लगे वो किताब रीडर को पढ़ना चाहिए। वहां से आंसर सुना जा सकता है। देखो अगर वीडियो नहीं देखोगे और सीरियसली उसके
एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो तुम इन क्वेश्चन आंसर्स, ये तो इजीएस्ट हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, वो स्टूडेंट्स समझ सकते होंगे कि कितना आसान है क्वेश्चंस का आंसर देना अगर पूरा पढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who did Albert Einstein meet before leaving Munich? ये एकदम चैप्टर का अंत से क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूनिक शहर छोड़ने से पहले एल्बर्ट किससे मिला था? तो ऑप्शन देखो, हिज मैथमेटिक्स टीचर, क्या वो अपने मैथमेटिक्स टीचर से मिला था? वो एल्सा से मिला था। थर्ड ऑप्शन है वो यूरी से मिला था, और फोर्थ ऑप्शन है हेड टीचर से मिला था। स्कूल छोड़ने से बिफोर लीविंग म्यूनिक, मतलब शहर छोड़ने से पहले, स्कूल छोड़ने से पहले नहीं, शहर छोड़ने से पहले वो किससे मिल करके गया। अब चैप्टर के एंडिंग में ये जिक्र हुआ है, वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है लास्ट पैराग्राफ में एकदम, कि एल्बर्ट को जितना नफरत अपने स्कूल से था, उतना ही नफरत एल्बर्ट को उस शहर से होने लगा था। एंड ही हैज नो अदर रियल फ्रेंड्स, मतलब कि कोई दोस्त उसका था नहीं। और मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ये भी बताया था कि पूरे शहर और पूरे स्कूल में मिला करके एकमात्र दोस्त था एल्बर्ट का यूरी। और म्यूनिक छोड़ने से पहले एल्बर्ट जो है वो यूरी से मिल करके जाता है। ये चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो यूरी से मिलता है। एल्सा से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एल्सा वहां रहती नहीं थी, है ना। एल्सा तो बर्लिन में रहती थी, इसलिए उससे नहीं, बस एकमात्र जिससे वो मिला वो एकमात्र उसका दोस्त था यूरी, वो उसी से मिल करके और शहर छोड़ करके चला गया था। इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहूंगा कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, लगभग इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं अबाउट 30, उनको जहां तक याद है, हाँ, 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने, मैंने आपको आधा क्वेश्चन डिस्कस मैंने आपको कर दिया, और उसमें मैंने चैप्टर से रेफरेंस भी आपको दिया। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो आगे तक गया 30 तक, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।